आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मंजूरा मुशीक GHS बेलगाम से हूँ। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है डेफिशिएंसी डिजीज़ और यह है पेज नंबर 14। तो एक इंसान जो है, एक आदमी जो है, अगर उससे काफ़ी गुज़ा नहीं मिलता है या उससे गुज़ा मिलता है लेकिन उस गुज़ा में कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, तो अगर ये न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी बहुत सारे पीरियड तक, बहुत सारे वक्त तक, तो वो पर्सन जो है, वो जो आदमी है, उसमें डेफिशिएंसी आती है। तो वो जो पर्सन है उसको कुछ बीमारियां लग सकती हैं। तो ये जो कमी होगी, ये जो डेफिशिएंसी होगी एक न्यूट्रिएंट की या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की, तो इसकी वजह से फिर बीमारियां लग सकती हैं या कुछ डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में आ सकती हैं। ऐसी डिजीज़ जो हो जाती हैं ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या हम ये कहेंगे वो डिजीज़ जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो जाती है बहुत सारे वक्त तक, तो ऐसी डिजीज़ को हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ डेट ओकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। तो इसलिए एक पर्सन जो होता है, अगर उसको ज़्यादा प्रोटीन्स फूड में नहीं मिलते हैं तो उसको स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है, यानी कि उसकी ग्रोथ जो है बिल्कुल कम हो जाएगी। इसका फेस जो है स्वेल हो जाएगा, दुगलापन उसके फेस में आएगा, उसके चेहरे में आएगा। इसका जो बालों का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। स्किन डिजीज़ हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है। ये जो चीज़ें हैं इनको हम डिजीज़ कहते हैं। डायरिया, स्किन डिजीज़, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्वेलिंग ऑफ फेस। तो ये स्टंटेड ग्रोथ ये किन की वजह से, किस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हुआ है? ये प्रोटीन की कमी की वजह से हो गया है। तो अगर एक डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद नहीं होगा या कम तादाद में मौजूद होगा, प्रोटीन्स भी मौजूद नहीं होंगे बहुत सारे वक्त तक, तो क्या हो जाएगा? द ग्रोथ में स्टॉप, तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है। अगर एक किसी डाइट में हमें न कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा न प्रोटीन मिल जाएगा तो इंसान की ग्रोथ नहीं हो सकती है, ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो होते हैं बिल्कुल पतले हो जाते हैं, बिल्कुल थिन हो जाते हैं, बिल्कुल वीक हो जाते, कमज़ोर हो जाते हैं, और इवन कि वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा या अपने हाथों को नहीं हिला पाएगा। तो डेफिशिएंसी और डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में आल्सो, अगर हम विटामिन्स और मिनरल्स की बात करेंगे, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी कुछ डिजीज़ आ सकते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं। तो इनमें से कुछ डिजीज़ और डिसऑर्डर्स जो हैं वो दिए गए हैं टेबल 2.3 में। तो किन न्यूट्रिएंट्स की वजह से ये डेफिशिएंसीज आती हैं, क्या क्या से न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी कमी की वजह से ये डिजीज़ आती हैं, डेफिशिएंसीज आती हैं, वो हम देख लें। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, ये विटामिन ए की वजह से क्या हो जाता है, कौन सी बीमारी लग सकती है? लॉस ऑफ विजन, यानी कि रोशनी चली जाती है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से रोशनी चली जाती है। पुअर विजन सिम्टम्स क्या होगा कि कम दिखाई देगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, शाम को नहीं दिखाई देगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी क्या होता है कि न दिन को दिखता है और न रात को दिखता है। तो ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाएगा लॉस ऑफ विजन। दूसरा है विटामिन B1, इसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसे हम बिरी बिरी कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें जो हमारी मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं और हमें बहुत कम
एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। नतीजा ये निकलता है जब हमारी मसल्स का वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो हमारा मांस जो है वो कमज़ोर हो जाता है, तो हम काम नहीं कर पाते हैं। इसी तरह विटामिन सी एक और विटामिन है, इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एक और डिजीज़ हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्कर्वी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे गम्स होते हैं, जो टीथ के बिलो जिसमें फंसे हुए होते हैं, जो गम्स होते हैं, तो उनकी ब्लीडिंग हो जाती है। इसी तरह वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। इसके अलावा क्या होता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से अगर हमें ज़ख्म लग जाएगा तो उस ज़ख्म को भरने के लिए बहुत सारा वक्त लगता है। ये जिस इंसान को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसमें उसको ज़ख्म भरने में बहुत टाइम वक्त लगता हो, तो उसे ये समझना चाहिए कि इसको विटामिन सी की कमी है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से हमें जो डिजीज़ होती है उसको हम रिकेट्स कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, बोन्स जो हमारी हड्डियाँ हैं वो नरम हो जाती हैं और बैंड भी हो जाते हैं। तो कैल्शियम की वजह से हमारे बोन्स और टीथ जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, हमारे दांत कमज़ोर ख़त्म हो जाते हैं, इनमें बीमारी लगती है और हमारे बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं। तो वीक बोन्स टू डिके, यानी कि बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या है कि बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं और टूथ डिके, हमारे दांत जो हैं ख़राब हो जाते हैं। इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। तो बात करते हैं हम आयोडीन की, इसकी भी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी की। तो इसके वजह से अगर ये आयोडीन जो होता है नमक में होता है, इसलिए हमें बेहतर नमक खाना चाहिए। इसकी वजह से बीमारी होती है गयाटर इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो नेक में, जो हमारे गर्दन में जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिवाल हो जाते हैं। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन होता है कि दिमाग बच्चों में कमज़ोर हो जाता है अगर ये डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है तो डिजीज़ होती है गयाटर, यानी कि इसमें जो ग्लैंड्स हैं वो सिवाल हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड आयरन। तो ये आयरन जो है हमारे खून में पाया जाता है आरबीसीज़ के अंदर। इसकी कमी की वजह से हमें एक डिजीज़ हो जाती है, अगर कमी हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड एनीमिया। और इसकी वजह से क्या हो जाती है, हमें ओवरऑल जनरल जो है हमारी बॉडी के अंदर कमज़ोरी आती है। तो इन डेफिशिएंसी डिजीज़ को बचाने के लिए हमें बैलेंस डाइट का खाना बहुत ज़रूरी होती है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट। तो इस तरह से हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। होप कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और एक बात ये कि आजकल जो कोविड-19 की वायरस फैला हुआ है, इसकी शिद्दत बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। और इससे बेहतर है कि आप अपने घरों में रहें और ज़्यादातर अपने घरों में रहें। और जब आपको ज़रूरत पड़े तो बहुत ज़रूरत पड़ने पर आप घर के बाहर निकलें और मास्क पहनिए, अपने हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंस रखिए। विद दिस खुदा हाफ़िज़।